हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस चिन्हकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर। बड़ी खबर क्या है, बड़ी खुशखबरी की भी बात है। आपने देखा होगा कल से सारी चीज़ें निकल के सामने स्पष्ट होने लगी हैं। आपके सहयोग की उनका नतीजा है, साथ साथ विश्वनाथ जी की टीम की मेहनत, जो कि एनआईएस डिलीट की एक पहली सफलता की सीढ़ी को पार कराई है। कहीं ना कहीं अभी देखेंगे तो बहुत सारे केस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे थे, डिसमिस हो जा रहे थे। ये पहला केस है जो कि एक्सेप्ट हुआ और दो केस एक्सेप्ट हुए हैं, ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ साथ रिव्यू पिटीशन भी। तो कहीं ना कहीं हम जीत का पहला कदम पार कर चुके हैं। अब अगली सुनवाई, अगली डेट भी होने वाली है और जल्द ही एनआईएस डिलीट के पक्ष में फैसला होगा। और देखेंगे पहला सीरियल नंबर 71 में डायरी नंबर 1678/2024 में सुना गया केस, जो ट्रांसफ़र होकर गया था अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसके साथ बिहार का एक केस था, उसके बाद उत्तराखंड के केस थे। जो कि वकील थे पिटिशनर मनदीप कालरा जी, इनके साथ सीनियर वकील जो नामी जामी वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा जी, जो आगे की केस की सुनवाई में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं, उनकी अगुवाई में से केस हुआ था। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी सभी के लिए खुशखबरी की बात है। चलिए देख लेते हैं कुमुदकांत पांडे, जो कि बिहार से हैं, एनआईएस डिलीट के संघ के अध्यक्ष, साथ साथ वकील भी हैं। इनका क्या कहना है। हैज एनआईएस डिलीट मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज यह है कि ट्रांसफ़र पिटीशन एक्सेप्ट हो गया। अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। हमने बताया ना, अगली सुनवाई कब होगी, जुलाई में, क्योंकि कोर्ट का समर वेकेशन होने वाला है। तो इसीलिए अगली सुनवाई कब होगी भाई, जुलाई में। सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार AOR मनदीप कालरा, जिसे कहते हैं एडवोकेट मनदीप कालरा, और सीनियर वकील जिसे एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की बदौलत यूपी और बिहार में नोटिस भी हो गया है। आपको बता दें, इस समय जो टीआरई थर्ड में एक नया मोड़ आने वाला है। नया मोड़ कहने का मतलब, जो टीआरई थर्ड में आपने देखा होगा, बीपीएससी टीआरई थर्ड में एनआईएस डिलीट को मौका ही नहीं दिया गया साफ साफ, तो उसमें भी स्टे लगने वाला है। जो उत्तर प्रदेश में जहां पर कहीं भी जो एनआईएस डिलीट के विद्यार्थियों के साथ उनकी नौकरी को रोका गया है, उनकी ज्वाइनिंग को रोका गया, उनके साथ ऐसा कोई भी चीज़ें हुई हैं, तो उनके साथ स्टे लगने वाला है। और साथ साथ आप देखेंगे और भी चीज़ें इसमें सामने अब आपके निकल के आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एनआईएस डिलीट वैलिड होगा। और जुलाई के सुनवाई के बाद भी सारी चीज़ें बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएंगी। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आता है, कहीं ना कहीं कुछ, चाहे किसी भी कारण बस एनआईएस के पक्ष में नहीं रहता, एनआईएस के फेवर में नहीं आता, लेकिन अब वो केस एनआईएस के पक्ष में आएगा। उसमें कहाँ फॉल्ट हुआ, क्या गलती हुई और किसकी क्या गलती थी, ये सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी और अच्छी तरह अपनी बात को रखा जाएगा। और सबसे बड़े सीनियर वकील भी हैं, आप देखेंगे मीनाक्षी अरोड़ा जी, जो कि एकदम नामी ज़मीन वकील हैं, जो इससे उन्होंने डीएलएड बीएड और डीएलएड के पक्ष में भी डीएलएड को जिताया था। तो अब एनआईएस डिलीट की बारी है, इस बार एनआईएस डिलीट भी जीतेगा। आप एकदम निश्चिंत रहें, अब आपको एकदम नौकरी में भी शामिल होंगे, आपकी डिग्री मान्य होगी। और बिल्कुल एकदम देखेंगे आदित्य राज जी का कहना है, एनआईएस डिलीट की खुशखबरी है। विश्वनाथ सर द्वारा ट्रांसफ़र पिटीशन जो फाइल किया गया था, एक्सेप्ट किया गया। माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्यमेव जयते। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से अभी तक हम लोगों ने एक सीढ़ी पार कर ली है। ये सब आपके सहयोग से। देखिए, विश्वनाथ जी बार बार आके कहते थे भाई, और कहीं ना कहीं विश्वनाथ जी के टीम के साथ पारदर्शिता है। आपने देखा होगा, बहुत पहले 5-5 हज़ार लेके पिटिशनर बनाया गया, उनका केस डिसमिस हो गया, एकदम कहते हैं गुप्त, मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या होगा। विद्यार्थी के पैसे लिए गए, इतने पैसे लिए गए कि उनका पूछिए नहीं। कहने का मतलब, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बट आप सहयोग करिए कि भाई अब केस एक्सेप्ट हुआ तो आप उसको एक साथ लड़ें। सभी एक साथ अगर जुट के केस को लड़ते हैं, केस को करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल मान्य हो जाएगा। सभी के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि विद्यार्थी अब प्रेशर बनाए कि ये एक साथ लड़ें, क्योंकि आप लोगों ने पैसे दिया है और बहुत सारी अलग अलग टीमों को दिया, तो सारी टीम एक साथ विश्वनाथ जी के साथ आए और केस को लड़ें, ताकि आने वाले समय में वैलिड हो। बस मुद्दा यही है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।